करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। जब दुख आता है तो हम भगवान को पुकारने लगते हैं कि प्रभु कहाँ हो, और सुख आता है, धन दौलत ऐश्वर्य आपके साथ रहते, परिवार आपके साथ रहता है, तो आप भगवान को भूल जाते हैं। और तो और कलयुग में भगवान की दशा कैसी हो गई है कि हमने बहुत बड़ा घर बनाया, महल बनाया, और उसमें भगवान के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई भी कक्ष नहीं, और लिया और ठाकुर जी की सिंहासन को एक अलमारी में रख दिया। रखा तो रखा, ऊपर भी शक्कर पत्ती के डिब्बे, नीचे चाय पत्ती के डिब्बे, तेल के डिब्बे, शक्कर के डिब्बे, चावल के डिब्बे, मसाले के डिब्बे। बेचारे ठाकुर जी एक कोने में बैठे हैं, ना बेचारों को खाने की पूछ, ना पानी की पूछ, ना कि भगवान के कपड़े बदले जा रहे हैं, ना स्नान कराया जा रहा है। बेचारे बैठे हैं, देख रहे हैं कलयुग के मनुष्यों को। सुबह अगरबत्ती घुमाई, शाम को दीपक लगाया, और तो और हद तो तब हो जाती है जब हम दीपक लगाते हैं और क्या कहते हैं, दीपक लगाते हैं और कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। दीपक जलाया और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तुम्हें तो कोई सुख दे नहीं रहे, और हमको भी सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, और कष्ट भी मिट जाए, ये मांगते हैं। लेकिन कुंती ने क्या मांगा? उस महान देवी ने, उस स्त्री ने क्या मांगा कि विपदाय संतु, अगर प्रभु देना है तो विपत्ति दे, क्योंकि प्रभु विपत्ति में ही तो आपका नाम लेने के सहारा मिलता है। आपका नाम लेते हैं, सुख में तो सब भूल जाते हैं, आप सिर्फ विपत्ति मांगे। भगवान ने कहा कि बुआ तेरी इच्छा है कि तुझे विपत्ति दूं, तो मैंने वचन दिया था, उस वचन के अनुसार मैं तुझे तेरे मन के अनुसार वरदान दूंगा। आगे ठाकुर जी रथ पे चढ़े, और रथ पे चढ़ते ही ठाकुर जी थोड़े से आगे बढ़े, श्री कृष्ण भगवान थोड़े से आगे बढ़े, और बढ़ते ही रथ रुका और रथ को वापस किया। वापस करके जब लौटे तो द्रौपदी ने कहा कि प्रभु मेरे लिए आ रहे। भीम ने कहा कि प्रभु ने मेरे लिए आने के लिए रथ मोड़ा है। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं सत्य पे चला हूं और सत्यम परम धीमहि, इसलिए प्रभु ने मेरे लिए रथ रोका है। नकुल ने कहा, सहदेव ने कहा कि प्रभु ने मेरे लिए रथ रोका है। अर्जुन ने कहा कि मेरे सखा है, इसलिए मेरे लिए रथ रोका है, मेरे लिए वापस आ रहे हैं। बुआ कुंती ने कहा छोड़ो, किसी के लिए नहीं, मेरे लिए रथ रोका है। लेकिन भगवान ने आके कहा कि ना तुम्हारे लिए, ना तुम्हारे लिए, ना तुम्हारे लिए, मैंने तो मेरे भीष्म के लिए रथ रोका, क्योंकि भीष्म ने बाणों की सैया पे सोते हुए ये वचन लिया था कि प्रभु अंतिम सांस जब मेरी चलेगी तो आप मेरे पास में होगे। भगवान भीष्म पितामह की ओर जाते हैं और वहां जाते हैं और भीष्म पितामह की